पूरे दुनिया भर में कोई भी मामला हो, अमेरिका का नाम जरूर सामने आता है। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसमें भी अमेरिका का नाम सामने आ रहा है। इजराइल हमास, रूस यूक्रेन, भारत पाकिस्तान, चीन ताइवान के हर मामले में अमेरिका की भूमिका किसी न किसी रूप में है। अब बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना को तत्कालीन देश छोड़कर भागना पड़ा, उसमें भी अमेरिका का खतरनाक प्लान बताया जा रहा है। तो क्या है अमेरिका का प्लान, क्या है साजिश, हर चीज का खुलासा होगा आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने रची साजिश। पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा अमेरिका हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे भी कहीं भी उसका कब्जा हो, उसकी ताकत बढ़े, पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका बजे। तभी तो अमेरिका की चाहत बांग्लादेश को तोड़ने की थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने एक बयान से पूरी देश और दुनिया को चौंका दिया था। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सैन्य अड्डे के लिए बेचैन अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार से नया देश बनाने की साजिश रच रहा है। एयरबेस बनाने दो, सत्ता चलने देंगे। इसी साल 2024 के मई महीने में बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने कहा था, अगर मैंने एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एक व्हाइट मैन की ओर से आया था, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसा लग सकता है कि ये केवल एक देश के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि वो और कहां जाने का इरादा रखते हैं। अमेरिका बांग्लादेश में क्यों बनाना चाहता है एयरबेस? अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका बांग्लादेश को क्यों तोड़ना चाहता है, एयरबेस क्यों बनाना चाहता है? तो अमेरिका की मंशा एकदम साफ है। एशिया में दादागिरी जमाने के लिए अमेरिका को एक जगह चाहिए, और जिससे वो चीन, हिंद महासागर और भारत समेत कई देशों में दखल दे सके। दुनिया के लगभग 80 देशों में अमेरिका के 175 में से अधिक बेस बने हुए हैं। यहां अमेरिकी फोर्स मौजूद है। दुनिया भर में अमेरिका के 2 लाख सैनिक की मौजूदगी है। अमेरिका दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए एक विशेष क्षेत्रों में अपना बेस बनाकर छोड़ देता है, लेकिन म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश हो या भारत, अमेरिकी बेस की मौजूदगी नहीं है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील माना जाता है। ईसाई देश बनाने का था प्लान। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा था कि पूर्वी तिमोर की तरह वे बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक बेस बनाएंगे। हसीना ने कहा कि कई लोगों की नजर इस जगह पर है। हालांकि शेख हसीना ने किसी भी दबाव में आके न झुकने की कसम खाई थी। शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एक ईसाई बहुल्य मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। इससे बनाने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सा भारत का भी शामिल करके इसे बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ईस्ट तिमोर का मॉडल कॉपी किया जाएगा। बांग्लादेश की पीएम का कहना है कि अमेरिका कुकी चिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है। बांग्लादेश के इस द्वीप पर अमेरिकी की नजर। अमेरिका की नजर कई सालों से बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक छोटे से द्वीप सेंट मार्टिन पर है, जो बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। केवल 3 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला ये द्वीप कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अमेरिका लंबे समय से सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मांग कर रहा है। शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एक ईसाई बहुल मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसे बनाने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सा भारत का भी शामिल करके इसे बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ईस्ट तिमोर का मॉडल कॉपी किया जाएगा। बांग्लादेश की पीएम का कहना था कि अमेरिका कुकी चिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहा है। शेख हसीना ने नहीं माना कहना तो छोड़नी पड़ी सत्ता। अमेरिका ने रद्द किया वीजा। बांग्लादेश हिंसा की आग में ऐसा झुलसा
कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ना सिर्फ अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि वहां से भागने के लिए भी उन्हें मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वहां के बागडोर सेना ने संभाल ली है। शेख हसीना की सत्ता जिस तरह गई है उसके बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि शेख हसीना अगर अमेरिका का कहना मान लेती तो उनकी सत्ता बची रहती। इसी बीच शेख हसीना को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि हसीना शरण लेने अब अमेरिका के लिए नहीं जा सकेंगी। फिलहाल उन्हें भारत ने शरण दी है। इस पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री का बड़ा बयान भी आया था। बांग्लादेश को लेकर क्या है भारत का स्टैंड? बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार 6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में इस संबंध में बयान दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने को लेकर जानकारी दी थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के दशकों से करीबी रिश्ते हैं। सभी राजनीतिक दल बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। जनवरी 2024 के बांग्लादेश चुनाव के बाद लगातार मतभेद, ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ रहा था। इसके बाद यहां जून 2024 में एक छात्र आंदोलन चालू हो गया था। उन्होंने आगे बताया, इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में काफी हिंसा हुई और ये जुलाई महीने में जारी रही। हम इस दौरान शांत रहे और बातचीत से मुद्दा सुलझाने की सलाह देते रहे। 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बांग्लादेश में स्थिति नहीं बदली। इसके बाद लिए गए निर्णय से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे पर अड़ गए। 4 अगस्त 2024 को स्थितियां बिगड़ गईं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। इससे हिंसा और बढ़ गई। सरकार में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया और अब चिंता की बात यह है कि इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी दुकानें, मकान और घर भी कई शहरों में निशाने पर आ गए हैं। अभी हिंसा कितनी है इसकी जानकारी नहीं है, पर 5 अगस्त 2024 को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। इसी के बाद शेख हसीना के भारत आने और इस्तीफा देने के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि शेख हसीना ने भारत से जल्द ही कुछ समय के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी। इसी दौरान एक फ्लाइट की अनुमति भी बांग्लादेश द्वारा की गई थी और शेख हसीना भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। ये तो था भारत का स्टैंड। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कौन है वो 3 लीडर जिन्होंने बांग्लादेश में कर दिया तख्ता पलट? मुद्दा आरक्षण का, आंदोलन छात्रों का और निशाने पर शेख हसीना की सरकार। लाखों की भीड़, लेकिन सामने से ना कोई संगठन का बैनर था और ना ही किसी सियासी दल का कोई चेहरा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते तख्ता पलट तक पहुंच गया? सवाल है कि कौन से ऐसे 3 स्टूडेंट्स लीडर हैं जिनकी चर्चा ढाका की गलियों से निकलकर अब राउंड द ग्लोब हो रही है। पहला नाम नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। दूसरा नाम आसिफ महमूद, ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का स्टूडेंट। तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार, ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार की जड़ हिलाने का काम किया है। नाहिद इस्लाम को छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। आरोप है कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उसे अगवा किया और 24 घंटों के बाद नाहिद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। 6 दिनों बाद नाहिद को दोबारा डिटेक्टिव ब्रांच ने उठाया। पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे से प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया गया। इसी वजह से आरक्षण पर फैसला वापस होने के बाद भी छात्र हिंसक होकर सड़क पर उतर गए। आंदोलन का दूसरा चेहरा है आसिफ महमूद और तीसरा नाम है अबू बकर मजूमदार। फिलहाल शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है। इस खबर में जो भी अपडेट आगे आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।